हाय माय प्रिटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये कलेक्टिव रीडिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है आपके, उसके रिलेटेड आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, ओवरऑल एनर्जीज़ के बारे में क्या बताया जा रहा है, गाइडेंस कौन सी दी जा रही है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो लेट्स सी, मे बी कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, कुछ ना करें। तो जो मैसेजेस रेजोनेट नहीं करते हैं जाने दीजिएगा, लेट इट बी। हर मैसेज आपके लिए हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सो लेट्स सी, अगर रेजोनेट करता है तो थैंक्स, डिवाइन को ज़रूर कहिएगा। अगर नहीं करता है कोई बात नहीं, गुस्सा होने की या फिर नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने कई ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं आजकल, मुझे ऐसे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि ख्वाहिश आपकी रीडिंग मेरे से रेजोनेट नहीं कर रही है। तो पता नहीं कुछ कुछ ऐसे ही लिख रहे हैं लोग, तो नाराज़ नहीं होना, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ एनर्जीज जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस जिसके लिए होते हैं वो उसको तब मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक डिवाइन आपको प्यार नहीं करते या फिर डिवाइन आपको मैसेजेस नहीं देना चाहते, ठीक है। बुरा नहीं मानना। लेट्स सी, करेंट सिचुएशन। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन कहाँ से, जनरल रीडिंग है ना। वी हैव किंग ऑफ कॉइन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि अपनी पर्सनल लाइफ को संभालूं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ध्यान दूं। मे बी वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, जहाँ पे काम में मन भी नहीं लगता। आपके पास है तो सब कुछ, लेकिन काम में मन भी नहीं लग रहा है आपका। नेगेटिविटी बहुत है आपके काम में। यहाँ पे मुझे जैसा फील हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं काम करूँ, कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लूँ, कि मैं थोड़ा सा जैसे इन्जॉय करूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में इन्जॉय नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे बहुत ही वैसी एनर्जी है। लेट्स सी करंट सिचुएशन में और क्या चल रहा है। वी हैव 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। फैमिली के लिहाज से, मतलब फैमिली के रिलेटेड, फैमिली आपको या तो फिर इश्यूज़ दे रहे हैं, या तो फिर आपकी फैमिली आपको टॉर्चर कर रही है, या तो फिर फैमिली आपसे लड़ाई कर रही है, फैमिली आपको खुश नहीं। जैसे बोलते हैं ना, अगर हम काम भी कर रहे होते तो हमें चाहिए होता है कि फैमिली सपोर्ट, जहाँ पे मान लो अगर हम नहीं खाना खा रहे तो हमारी फैमिली लाइक अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, कोई फैमिली का एक मेम्बर आके, वो आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका काम में भी मन नहीं लग रहा है। मे बी आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपके काम में उतना ज़्यादा, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेटेड और डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो। वी हैव 4 ऑफ कप इन रिवर्स। अपॉर्चुनिटी कोई मिस कर दी है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, या तो फिर कोई मीटिंग थी जिसको मिस कर दिया, या तो फिर कोई स्पेसिफिक कोई तो चीज़ थी जो मिस हो गई है आपसे, जिसकी वजह से अभी उसका गिल्ट है आपके अंदर। मे बी किसी को आपने कुछ कह दिया है जिसका गिल्ट है। कुछ लोगों के लिए मे बी ये जो गिल्ट है ये इस लिहाज से है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, देखो अगले साल भी मैं ऐसे ही था, आज भी मैं ऐसे ही, परिवर्तन नहीं आ पाया। तो ये जो गिल्ट है इसको हटाइए। एंजल्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोशिश करिए। गिल्ट करने से क्या होगा भाई, कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश करोगे तो यहाँ पे परिवर्तन भी आएगा। वी हैव 7 ऑफ सोर्स। कोई बिट्रेल हुआ है, कोई धोखा हुआ है आपके साथ, किसी ने आपको कुछ कहा है, या तो फिर किसी ने बेसिकली आपका दिल तोड़ा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आपको किसी ने कोई ऐसी बात कही है जो बेसिकली अब्यूजिव वर्ड्स में कही गई है, जो आपको एक्सपेक्टेड नहीं थी, और यहाँ पे उसका दुख है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपको साइन दिया गया, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। जब आपको ये चीज़ पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो यहाँ पे दिल दुखा हुआ है आपका। वी हैव 8 ऑफ कप्स। बार बार मुझे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है, बार बार। तो यहाँ पे मे बी किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको हर्ट करा है, और उस वजह से आपको बहुत ही गिल्टी और बहुत ही उदास सा फील हो रहा है। 8 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे अकेला फील कर रहे हो। जितना भी आपने बिल्ड करा है अपना करियर, अब मन नहीं कर रहा है आपको दोबारा कुछ करने का। इंट्यूशन की आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, इंट्यूशन आपको कह कुछ बहुत कुछ रहा है, लेकिन यू आर लाइक क्या फ़ायदा यार, अब तो हो गया ना जो होना, अब क्या मेरा इंट्यूशन कह रहा है, मन नहीं कर रहा है सुनने का, रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, ना ही मुझे एंजल्स का साथ चाहिए, ना ही और कुछ चाहिए। नाराज़ हो गए हो बेसिकली, है ना। कभी कभी हम कहते हैं ना, नाराज़ हो जाते हैं हम, तो नाराज़ होने पर हम ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं सुनना कुछ, रहने दो, नहीं सुनना। और हमें उस टाइम पे ये नहीं चाहिए होता कि कोई हमारा जैसे कोई हमसे बात करे ना, या फिर हमें ये नहीं चाहिए होता कि कोई हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। हमें बस ये चीज़ चाहिए होती है कि कोई आके एकदम पूछे हमसे, बार बार पूछे, फोर्स करे कि क्या हो गया है, बताओ हमें क्या हो गया है। कोई हमारे ज़ख्म को कुरेदे ना, उस ज़ख्म के ऊपर मरहम लगाए, हमें वो चाहिए होता है। तो यहाँ पे नाराज़गी है, यहाँ पे दिल टूट गया है आपका, जिसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि यार क्विट। वो नहीं कहते, कभी कभी हम सिचुएशन से भागते हैं, सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। यहाँ पे वही चीज़ है कि आप सिचुएशन को फेस नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको पता है फिर से आप यूनिवर्स की बातें सुनोगे, फिर आप पिघल जाओगे, फिर आप फिर से ट्रस्ट करोगे यूनिवर्स की बातों के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यूनिवर्स आपकी कुछ गलत, मतलब कुछ आपका गलत नहीं चाहते हैं, कुछ जैसे आपका बुरा नहीं चाहते, पूरा जो ब्रह्मांड है कुछ आपका बुरा नहीं चाहता।
यूनिवर्स आपके लिए बस यही चाहती है कि भाई आप जो भी करो एक्सपीरियंस के साथ करो। मे बी करंट सिचुएशन में आपको दुख दिया जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में वही जो दुख आपको, उस दुख से जो लेसन आपको दिया गया वही फ्यूचर में काम आएगा। नाराज़ नहीं होते यार, कोई बात नहीं, है ना। मे बी आपको ऐसे लगे कि ख्वाहिश कहने का कह रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, सच कह रही हो, नाराज़ नहीं होते, है ना। क्योंकि मे बी करंट सिचुएशन को आप देख रहे हो, लेकिन फ्यूचर में यही लेसन आपको बहुत बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। फिर आप कहोगे कि गलत कहा था मैंने यूनिवर्स का इतना कुछ, राइट। तो यहाँ पे निराश नहीं होते, नाराज़ नहीं होते। देखो पहले लेसन देखो आपको क्या दिया गया है। मे बी आप ज़्यादा अटैच हो रहे थे या तो फिर ज़्यादा ही भरोसा कर रहे थे, है ना। और जब एक इंसान पे भरोसा होता है तो फिर हम हर एक पे इक्वल भरोसा करते जाते हैं, तो ये ज़्यादा हो रहा था, है ना। तो एटलीस्ट आपको जैसे अभी धोखा ही मिला है, आपको जैसे सभी ने धोखा नहीं दिया है, एक ही इंसान ने बस आपको बताया है कि ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। तो नाराज़ नहीं होते ऑप्शन, सॉरी नाराज़ नहीं होते, ठीक है। नाराज़ हो गए तो क्या होगा, यूनिवर्स फिर आपको जैसे, यूनिवर्स आपको मनाएगी नहीं, यूनिवर्स आपको छोड़ देगी, क्योंकि यूनिवर्स आपका कुछ बुरा तो नहीं चाहती। कभी कभी क्या होता है ना, आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, मान लीजिए हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते अनइंटेंशनली, लेकिन मे बी कुछ उसका ही उसमें बेनिफिट होता है, तो फिर उसमें उसको कुछ सीख मिल रही होती है, इस वजह से हम उसको छोड़ देते हैं कि जाओ भाई तुम गलती करो। तो वही यूनिवर्स ने भी आपके साथ करा है, लेकिन आप उनसे नाराज़ हो रहे हो, उनको बुरा बुरा कह रहे हो, तो यूनिवर्स आपको नहीं मनाएगा, ठीक है। नाराज़ उस बात पे हो जिस पे सच में यूनिवर्स आप सच में जिसमें यूनिवर्स की गलती हो, इस बात पे नहीं जिसमें वो आपको लेसन दे रही हो, ठीक है। तो नाराज़ नहीं होते ऑप्शन, सॉरी नाराज़ नहीं होते। ऑप्शन 12 मुझे कहने की आदत हो गई है। लेट्स सी, करंट सिचुएशन तो देख लिया, लेट्स सी अब आपको मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस, वी हैव पेज ऑफ कॉइंस, ओके। और यहाँ पे बहुत ही क्यूट मैसेज दिया जा रहा है, बहुत ही स्वीट मैसेज आपको दिया जा रहा है। हो गया, देख लिया लोग कैसे हैं, देख लिया ना लोग कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब प्लीज़ उनसे प्यार करना जो तुम्हारी कदर करे, उनसे प्यार मत करना जो तुम्हारी कदर ना करे, जो तुम्हारी फीलिंग्स को मजाक कहे या फिर जो तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करे कि तुम क्या फील कर रहे हो क्या नहीं, सामने लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ अब उससे प्यार मत करना जिससे ऑलरेडी आप कर चुके हो, राइट। कोई बात नहीं, इससे मूव ऑन कर लो। मूव ऑन करना, देखिए अटैचमेंट, हमारी किसी से अगर अटैचमेंट होती है ना, तो वो अटैचमेंट होना बहुत ही ऐसे आम सी बात है और बहुत ही जल्दी हो जाती है किसी से अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट हटाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम इंसान ना कर पाए, हम हर एक चीज़ कर लेते हैं। अगर दिल साफ़ रहता है ना, इंटेंशंस प्योर रहती है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, देख लिया, डिस्ट्रैक्शंस मिल गई दुनिया से, धोखेबाजी मिल गई दुनिया से, सीख लिया जो सीखना था। अब प्लीज़ उनसे प्यार करना जो लोग आपसे प्यार करते हैं या फिर जो लोग आपकी कदर करते हैं, राइट। अगर कोई करता ही नहीं है कदर, तो खुद से प्यार करो। फिर वही बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। जब हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो वही लोग आते हैं क्योंकि हम खुद से प्यार कर रहे होते हैं, राइट। क्योंकि हम खुद को इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं, तो हमारे जीवन में वही इंसान आते हैं जो हमें तवज्जो देते हैं, जो हमें प्यार देते हैं, जो हमारा कभी भी दिल नहीं दुखाते, राइट। क्योंकि हम लोगों के लिए सेक्रीफाइस नहीं कर रहे होते उस टाइम पे। तो यहाँ पे पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ पेंटिकल, खुद से प्यार कीजिए, सारी चीज़ें जो है वो हो जाएगी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 4 ऑफ कॉइंस, इस सिक्योरिटीज़ हटाइए। इस इंसान ने आपको जितना दुख दिया है ना, उसको बता दीजिए इस इंसान को कि इसके जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कोई हमारे लुक टावर, डेफिनेटली कहीं से या तो फिर आपको दुख मिला है या तो फिर कहीं से आपको धोखा मिला है, टावर के काट से कहीं से आपको धोखा मिल रहा है, और इस वजह से आपका करेंट सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, वही सारी मेमोरीज आपको याद आ रही है, राइट। क्या मैंने ऐसे लम्हे गुजारे थे इसके साथ, इस पर्सन के साथ। लुक कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, कुछ ऐसे भी बकवास, कुछ निहायती बकवास ऐसे भी लोग होते हैं, यकीन करिए, जिन लोगों को हम बहुत ही प्यार देते हैं, बहुत ही प्यार देते हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन वो इंसान हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़, हमारे अंदर गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हर एक इंसान की बात को मिसअंडरस्टैंड करने लगते हैं जब कोई ऐसा इंसान हमें धोखा देता है, तो जिससे हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम उसके सामने गिड़गिड़ा रहे होते हैं, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो, प्लीज़ सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ मुझसे बात कर लो। हम बार बार उसका लास्ट सीन चेक करते हैं, उसे पता होता है ये चीज़ कि हम कितना ज़्यादा तड़प रहे हैं उसके लिए, हमें पता होता है कि हम कितना ज़्यादा उस इंसान से प्यार करते हैं, फिर कितना ज़्यादा हमें उस इंसान से लगाव है ना। और वो इंसान जितना हम उसके पीछे भागते हैं, उतना वो इंसान हमें अपने पीछे भगाता है ना। हम गिड़गिड़ा रहे होते, प्लीज़ एक बार बात करो, प्लीज़ एक बार बात करो, सॉरी आज के बाद से नहीं होगा, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई है तो, राइट। हम ऐसा कर रहे होते हैं।
देखिए मनाते हो हम उसको है ना जो हमसे नाराज़ होता है, उसको नहीं जो जिसे हमसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो आप उस इंसान को मनाने पे लगे हुए हो जिस इंसान को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आपका ना सॉरी कोई काम आएगा, ना ही आप ये अगर आप ये कहोगे ना कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा या फिर मर जाऊँगी, ना ही उस इंसान को ये चीज़ हज़म होगी। मर जाओ, मेरा क्या, जो करना है करो। तो गलत इंसान से एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो यही होगा। और गलती इसमें आपकी भी कुछ नहीं है, बिकॉज आपको उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं था कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन अब वो टाइम आ गया, अगर आप अब इस इंसान के दुख में डूबे रहोगे तब मैं कहूँगी आपकी गलती है, तब मैं कहूँगी लिटरली मैं कहूँगी आपकी गलती है। पता है क्यों? क्योंकि अब जब आपको पता चल गया है ये इंसान आपको बस एज अ टाइम पास ट्रीट कर रहा था या फिर आपको ऐसा ट्रीट कर रहा था कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, फिर भी आप इस इंसान के पीछे लगे हो, तो सॉरी टू से लेकिन गलती आपकी है। इस इंसान से मूव ऑन करो, खुद को इतना ज़्यादा प्रीशियस, खुद को इतना ज़्यादा कीमती बना लो ना कि ये इंसान रिग्रेट करे कि इसने बहुत बड़ी गलती करी है। ऐसा फील करवा दो सामने वाले को। और यही मैसेज आपके लिए बेहतर है कि जो इनसिक्योरिटीज़ दी है उसको इनसिक्योरिटी को हटाओ। ऐसा नहीं है कि अब उस गम को लेके आगे चलो, नो, इस गम को कैरी ही मत करो। बिकॉज इस गम को कैरी करोगे इस इंसान को, मतलब जब जैसे ही आप इस गम को कैरी कर रहे हो ना, मतलब समझ जाओ इस इंसान की नेगेटिविटी को कैरी कर रहे हो। तो बिल्कुल मत करो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पे माँ काली का सपोर्ट मांगो, माँ काली आपको सपोर्ट करेगी इस चीज़ से हील होने में, रिकवर होने में। और ये बहुत 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 मेजर चेंज आया है आपके जीवन में, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से आया है। तो यहाँ पे इसमें डेफिनेटली आपकी माँ काली बहुत हेल्प करेंगी, तो उनसे हेल्प मांगिए। और ये जो टावर है ना, ये बस इन्हीं लोगों को आपसे दूर करके गया है जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, जो लोग आपको बैडली इन्फ्लुएंस करते थे, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे, जो लोग आपके जीवन में कभी आपका अच्छा नहीं चाहते थे, उन्हीं को आपके जीवन से बेसिकली निकाला गया है। जो लोग आपका बन के बेसिकली मुखौटा लगा के बैठे हुए थे कि बता तो रहे कि हाँ भाई हम आपके हैं, बता तो रहे कि हमारा बहुत अच्छा चाहते हैं, लेकिन अगले पल वही लोग पॉइज़न हमें दे रहे हैं। तो बेसिकली उन लोगों को आपके जीवन से हटाया गया है। तो इसमें बेसिकली आपको, अरे यार मेरा हाथ काँप रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, इस चीज़ से मूव ऑन कर रहे हो कि इस चीज़ में ही लगे हुए हो। आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो भी लोग हैं जिनने भी आपके साथ बुरा करा है, यकीन करिए कर्मा हर एक इंसान के साथ होता है, बस किसी किसी के साथ जल्दी होता है, किसी किसी के साथ देर से होता है। लेकिन कर्मा एक ऐसा तमाचा होता है ना जो अच्छों का जैसे दिमाग सुधार देता है। तो ये चीज़ मत भूलिए, कर्मा हर एक इंसान के साथ होगा। इसने जो आपके साथ करा है इसको मिलेगा, क्योंकि यकीन करिए एक धोखेबाज को भी एक इंसान से सच्चा प्यार हो ही जाता है, भले वो कितना भी लोगों को धोखा दे। एक टाइम आता है जब उसका टाइम आता है ना, जब रब हमारा टाइम लेकर के आता है, तो उसे भी किसी से सच्चा प्यार होता है। फिर वो इंसान भी उसे घुमाता है अपने पीछे, फिर मज़ा आता है, फिर देखने में मज़ा आता है, फिर वो चीज़ रियलाइज़ उसको होता है कि उसने क्या करा था एक टाइम पे, राइट। तो यहाँ पे आप मूव ऑन करिए, उस टाइम को देखने के लिए इंतज़ार करिए। ऐसा नहीं कि उस इंसान के जीवन में ये टाइम आया तो आप भागे भागे चले गए उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर यूनिवर्स इस चीज़ को नहीं चाहेगा। यूनिवर्स इस चीज़ को चाहेगा कि अगर उसके साथ कर्मा हो रहा है तो आपको वो चीज़ दिखे, आपके साथ जस्टिस हो रहा है ना उस टाइम पे, तो आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए, ना कि आप उसकी हेल्प करो जाके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। कर्मा तभी होगा जब आप उसके ऊपर से अपना मोह हटाओगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द फूल, आप एक नई जर्नी के लिए रेडी हो लेकिन आप खुद को रोक रहे हो। वी हैव द हर्मिट, इस टाइम पे खुद के साथ टाइम बिताइए। जितना ज़्यादा लोगों की एनर्जी से दूर रहोगे ना, जितना ज़्यादा लोगों की बकवास से दूर रहोगे, जो लोग ये कहते हैं ना मतलब बेसिकली जो लोग आपको ये कह रहे हैं, जो अभी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि वो इंसान गलत नहीं है, वो इंसान गलत नहीं है, भाई तुम गलत मत समझो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो बेचारा अभी भी रो रहा है या फिर रो रही है, लेट इट बी यार, नहीं रोता कोई किसी के लिए। ये सब ड्रामे होते हैं, झूठ के नौटंकी होती है ये सारी बातें। अगर कोई आपको उसका फ्रेंड कह रहा है ना आपके सामने से कि भाई ये इंसान रो रहा है, ये इंसान मरना चाह रहा है, झूठ है, फेक कर रहा है, फेक। क्योंकि अगर किसी को सच में फ़र्क पड़ता है ना, तो किसी और के ज़रिए नहीं बोलता कि वो जाके कहो, वो खुद आता है कहने के लिए। तो याद रखिएगा, कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है, और अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो तब, क्योंकि सामने वाला तो मूव ऑन कर चुका है। तो आप इंतज़ार कर रहे हो, खुद को दर्द दे रहे हो, तो आप क्या ही हुए फिर? खुद को जो हर्ट करता है वो क्या होता है? बेवकूफ़ी होता है। तो सॉरी टू से, लेकिन आप बेवकूफ़ हुए अगर आप इस इंसान का अभी भी इतना कुछ जानने के बाद भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हो। तो जाने दो इस इंसान को, डिवाइन टाइम हर एक इंसान को ला देता है। अगर ये इंसान आपका होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा। नई जर्नी के लिए खुद को रेडी रखो, ठीक है। खुद को वैसा नहीं बनाना है, स्टक एनर्जी में नहीं रखना है, खुद को नई जर्नी के लिए रेडी रखना है। जो आगे होने वाला है उसके लिए रेडी रखना है। किसी की बात मत सुनो यार, किसी की बात मत सुनो। कोई अगर कह रहा है ना कि वो तुम्हारा इंतज़ार कर, लेट इट बी, कहो करने दो अब, लेकिन मैं उसका इंतज़ार नहीं कर रहा या फिर नहीं कर रही, करने दो उसे इंतज़ार।
वो पागल है, इंतज़ार कर रहा है, मैं तो आगे बढ़ चुका हूँ। थोड़ा सा ना अपने अंदर ना वो स्ट्रिक्टनेस लेकर के आओ। जो पिघल जाते हो ना हर किसी की बात पे, वो मत करा करो आप। किसी ने कह दिया तो आप मान लोगे, ये कौन सी बात हुई भाई? कोई तो झूठ भी कह सकता है ना। किसी का क्या जाता है, आप रो आप गाओ, किसी का क्या जाता है? अगर आप एक अंधेरे में हो ना, तो दुनिया अगर आपको देख रही ना कि आप उस अंधेरे में एक अकेले रूम में बैठे हुए हो, दुनिया आपको वहीं छोड़ के चली जाएगी। दुनिया और 10 ऐसी बातें आपसे करेगी जो आपको और डिप्रेशन में डाले। दुनिया में सिर्फ 4-5 ही ऐसे लोग होंगे जो आपको उस डिप्रेशन से निकालेंगे, जो आपको एक सही रास्ता दिखाएंगे, जो आपको अंधेरे से खींच के रोशनी में लेकर के आएंगे। तो हर किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि दुनिया में हर कोई इंसान अच्छा होगा। दुनिया में जो अच्छा होता है वो बस आपको उस बुराई में से निकालने पर लगा रहेगा। वो बस आपको उस नेगेटिविटी में से खींच के निकालेगा, ना कि आपको उस और नेगेटिविटी में डालेगा। हर किसी से एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? और हर किसी की बातों को ट्रस्ट मत करो। हर्मिट का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे मे भी आपको थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताना चाहिए। थोड़ा सा खुद के साथ टाइम बिताइए, थोड़ा सा खुद को समझिए। जितना ज़्यादा खुद को समझोगे उतना ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली एक रोशनी आपको दिखेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। और इसी वजह से कुछ भी ऐसा सोच रहे हो जो बेसिकली आपको हार्म पहुंचाएगा, उस टाइम पे आपका यूनिवर्स पैर पीछे खींच ले रही है कि इसको मत उठाना, इस कदम मत उठाना, ये कदम तुम्हारे लिए हार्मफुल रहेगा। फिर आपको भी एक टाइम पे ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या यूजलेस इंसान के लिए इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, लग ही रहा होगा। भले ही आप कितना भी कह लो ख्वाहिश में उस इंसान से प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, मैं ऐसा सोच नहीं सकती या फिर ऐसा नहीं सोच सकता। आप ऐसा सोच रहे होगे। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं मर जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, एक टाइम पे ऐसा भी आ रहा होगा जब आप सोच रहे हो कि यूजलेस इंसान के लिए क्या मरना यार, दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, दुनिया आगे तो मुझे बहुत दुनिया अच्छी नहीं है इन द सेंस, दुनिया में तो बहुत ही अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, इस इंसान के लिए क्या ही अपना ज़िंदगी वेस्ट करना है ना। फिर से मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा। यकीन करिए, लेट इट बी, जाने दीजिए। ये यहाँ पे अटैचमेंट हो गई थी बस आपको इस इंसान से, और यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता था, क्योंकि प्यार जो होता है वो दो तरफा होता है। एक तरफा जो होता है वो अटैचमेंट ही होता है। तो यहाँ पे इस बात को याद रखिए। नई जर्नी में एंटर करिए, यहाँ पे इस सिक्योरिटी को छोड़िए, आगे बढ़िए। ये जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना लोग आपको कि अभी भी वो इंसान आपका इंतज़ार कर रहा है, ब्लॉक करो यार। कौन कह रहा है आपको ऐसा? कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो छोड़ के जाता है वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो बस फ़ायदा उठा रहा होता है, ठीक है? जो आपको छोड़ के गया है वो, उससे पता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, राइट? आप खुद की जान भी दांव पे लगा सकते हो, आप उसके बिना पता नहीं पागल से हो जाओ, उसको पता है, फिर वो क्यों छोड़ के गया? ऑब्वियसली इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एज अ टाइम पास आपको ट्रीट कर रहा था। आपको बुरा लग सकता है ये बात, लेकिन ये जो रियलिटी है वो रियलिटी है ना यार। मैं भी कितना आपको बढ़ा चढ़ा के बता सकती हूँ, मैं भी क्या आपको झूठ बताऊँ जब यहाँ पे कुछ बोलने लायक ही नहीं है ना। तो यहाँ पे जितना जल्दी आप इस सच को एक्सेप्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। फेक होप आपको हर कोई देगा, लेकिन सच्ची बात आपको कोई नहीं बताएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है? सो यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।